तो चांद पर पहुंचेगा हिंदुस्तान, जरा सांसें थाम लीजिए, आंखें बंद कर दुआएं कीजिए, प्रार्थनाएं कीजिए। धरती से चांद तक आज सपनों के सच होने का दिन आ चुका है। देश आज चांद पर 4 साल पहले टूटे हुए सपने को एक बार फिर से पूरा करने जा रहा है और इस बार ये सपना पूरा होगा। सपना पूरा होगा, इसके लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। प्लान ए, प्लान बी हमारे साइंटिस्ट ने तैयार कर रखा है कि अगर कोई मुश्किल आती भी है तो प्लान बी के तहत काम किया जाएगा। राघवन, कितनी तैयारी की गई है, क्योंकि आप तो चंद्रयान 1 से देख रहे हैं, कितनी मेहनत हमारे वैज्ञानिकों की तरफ से है और इस बार हम कितने सतर्क हैं आने वाली मुश्किलों को लेकर? जी देखिए, बिल्कुल ठीक 5.5 घंटे का वक्त अब बचा है। फिलहाल वहां पर मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स में क्या हो रहा है ये हम आपको समझा देते हैं। वहां पर जैसा हम बता रहे हैं कि जो सिस्टम की हेल्थ है उसको मॉनिटर किया जा रहा है। फिलहाल वहां पर सारे सेंसर्स को चेक किया जा रहा है। आपको ये समझना होगा प्राची की एक रिमोट ऑपरेशन है पूरा, इसलिए उसके सेंसर्स जो हैं वो उसका ब्रेन है। उस सेंसर्स को फिलहाल चेक किया जा रहा है। इसमें 2 खास सेंसर्स लगाए गए हैं। एक सेंसर्स है जो लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर है, जो इस बार चंद्रयान 3 के मॉड्यूल में लगा है। पिछली बार ये सेंसर हम नहीं बना पाए थे और ये जो है ये तय करेगा कि उसकी जो डिसेंट जब शुरू होगा, उसका जब उतार शुरू होगा, उसकी गति कितनी होगी, उसकी चंद्रमा की सतह से दूरी कितनी होगी। ये कैलकुलेशन हमको लगातार मिलती रहेगी। इस वजह से उसकी गति को कंट्रोल करने में ये जो उपकरण है ये सबसे महत्वपूर्ण साबित होने वाला है और इस वजह से इसे इस बार बहुत खास स्थान दिया गया। इसके अलावा जो एल्टीमीटर है वो भी लगातार वहां पर सतह की तस्वीरें खींचेगा और जब हम लैंडिंग के लिए तैयार हो जाएंगे उस वक्त हमें यह बताएगा कि हमें वो समतल जगह कहां पर दिखाई दे रही है जहां पर हमें लैंड करना। तो फिलहाल सेंसर्स की चेकिंग वहां पर की जा रही है। लगातार ये प्रोसेस चलता जा रहा है प्राची। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्षण है जब हम काउंटडाउन के पास पहुंच रहे हैं कि इसरो के वैज्ञानिक किस तरह से पूरे मिशन कैसे होगी ये भी लगातार हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लैंडिंग जब होगी उस वक्त किस तरीके की तस्वीरें होंगी, क्या हो सकता है, किस तरीके से तैयार किया गया है। तो देखिए, जहां पर हम पहुंचने वाले हैं उसी रेस में रूस भी शामिल था, लेकिन रूस का जो मिशन है वो फेल हो गया। जो लूना 25 है वो क्रैश हो गया। चंद्रयान 3 कुल 600 करोड़ रुपए की लागत से बना है। इसका वजन 3800 किलोग्राम है। लैंडिंग से पहले 20 अगस्त को लूना 25 क्रैश हो गया। आज चंद्रयान 3 लैंडिंग करने वाला है, इसकी सफल लैंडिंग होगी। ये सारी पॉसिबिलिटी फिलहाल देखने को मिल रही है। वजन में कंपैरिजन करेंगे तो ज्यादा भारी चंद्रयान 3 है लूना 25 से। ये दोनों का कंपैरिजन अगर आप करेंगे तो ये समझ में आएगा। हालांकि लूना 25 क्रैश होने के साथ ही जो रूस है वो इस रेस से बाहर हो गया, जबकि भारत अभी भी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और आज वो आयाम हासिल कर लेगा, वो आयाम छू लेगा भारत, जिसका इंतजार पूरी दुनिया को है। मीनाक्षी, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं और इस वक्त हम जिस पल का इंतजार कर रहे हैं वो घड़ी इधर ठीक मेरे ऊपर है, 5:31। बस इतना ही इंतजार अब आपको करना है, केवल 5.5 घंटे का इंतजार आपको और करना है। और आप ये देखिए, जो दूसरी तरफ विक्रम लैंडर यहाँ लैंड करेगा, इस पल का इंतजार केवल भारत ही नहीं बल्कि इस वक्त ऑस्ट्रेलिया का रिसर्च सेंटर, अमेरिका का रिसर्च सेंटर, यूरोपियन रिसर्च सेंटर भी कर रहा है। लेकिन इस वक्त इसरो में क्या हो रहा है, वहां पर आखिरी फेज की तैयारियां क्या हैं, क्योंकि आखिरी के कुछ 19 मिनट सुरेखा हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। आखिरी के 19 मिनट तो पूरी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करने वाले हैं, लेकिन 4 बजे तक का ये जो समय है ये समय बड़ा क्रूशियल होने वाला है, क्योंकि यहां पर वैज्ञानिक ये तय करेंगे कि प्लान ए पर ही आगे बढ़ना है या फिर प्लान बी पर जाना है। जी हाँ, बिल्कुल। और क्योंकि जिस तरीके से हम सेंसर्स की भी बात कर रहे थे, तो 2 सेंसर्स हैं जिसके ऊपर इस बार एक तरीके से कह सकते हैं पूरी तरीके से निर्भर है। और जिस तरीके से चंद्रयान 2 के बारे में बात की जा रही थी, एक तरह से कह सकते हैं कि उसके फेल होने के बाद लगभग उसी एम के साथ और उसी लक्ष्य के साथ जो है चंद्रयान 3 को अब उतारा जा रहा है। तो जाहिर तौर पर कई सवाल ये भी उठ रहे हैं कि सबसे पहले सॉफ्ट लैंडिंग की बात की जा रही है, जो सबसे बड़ा इस वक्त का टारगेट है, लेकिन उसके बाद क्या होगा इस पर भी चर्चा होनी चाहिए कि आखिरकार जब सॉफ्ट लैंडिंग होगी उसके बाद क्या होगा और कहां पर सॉफ्ट लैंडिंग की जानी चाहिए। खैर उसको लेकर जो है समतल की जो ज़मीन है उसे तो खैर देख ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा ये भी देखा जा रहा है कि जब लैंडिंग हो जाएगा तो उसके अगले 14 दिन में क्या कुछ मिल पाएगा। क्योंकि 2 चीज़ें हैं, जिस तरह से हम देखते हैं कि गड्ढे जो हमें एक तरीके से चांद में दिखते हुए नजर आ रहे हैं, वहां पर अगर उतरता है तभी भी ये मानकर चला जा रहा है कि क्रैश वाले हालात ना हो, लेकिन वहां से जो कुछ भी अगर मिल पाता है, जो
तस्वीरें मिलती है उसमें दूसरी एक और चीज़ निकल आ सकती है कि जो मेटेरॉइड्स जो आती है वो जो चांद पर जो हिट करती है उससे भी गड्ढे बन सकते हैं। तो मेटेरॉइड्स के जो मेटल्स है जो थल है उसके बारे में भी जानकारी मिल सकती है। लेकिन अगर इस वक्त में अगर सॉफ्ट लैंडिंग की जाती है और वहाँ पर अगर जो है अगर प्रज्ञान पहुँच पाता है जहाँ पर समतल की है, वहाँ पर आसपास के इलाके से बहुत ज्यादा चांद के बारे में आप पता ठीक चलेगा, कह रही हैं कि जहां एक तरफ सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर इस वक्त सभी की निगाहें हैं, तो इस बात की चर्चा भी हो रही है कि जब ये सॉफ्ट लैंडिंग हो जाएगी उसके बाद पूरी दुनिया को क्या मिलेगा इस सॉफ्ट लैंडिंग के बाद। आप बने रहिए सुरेखा हमारे साथ। देखिए पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में चंद्रयान 3 की कामयाबी के लिए दुआएं जो है वो की जा रही हैं। लैंडिंग के 19 मिनट्स ऑफ टेरर क्यों कहा जा रहा है, ये 19 मिनट इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? वो ये कि इसरो इस दौरान कोई कमांड नहीं देगा, अपने 4 इंजन के सहारे विक्रम लैंडर लैंड करेगा। 6000 किलोमीटर से स्पीड घटाकर 10 किलोमीटर होगी। 90 डिग्री के कोण पर ये मुड़ेगा। 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर 2 इंजन बंद कर दिए जाएंगे। इसका मतलब यह है कि स्पीड को मैनेज किया जाएगा और स्पीड को मैनेज करने के साथ ही ये कहा जाएगा कि जो सॉफ्ट लैंडिंग है वो हो रही है। डॉक्टर वेंकटेश्वर भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। वेंकटेश्वर जी, मैं ये आपसे समझना चाह रही हूँ, हम ये तो जान रहे हैं कि सॉफ्ट लैंडिंग होगी, पहले देखेगा जो हमारा विक्रम लैंडर है कि उसे कहाँ लैंड होना है, कहाँ लैंड नहीं होना है, लेकिन ये प्रोग्राम हमने फीड किया कैसे? हमें पता कैसे चला कि साउथ पोल जहां दुनिया का कोई देश नहीं गया है वहां पर किस तरीके के हालात हो सकते हैं, किस तरीके से हमें प्रोग्रामिंग फीड करनी है, या विक्रम लैंडर को किस तरीके से तैयार करना है ताकि ये सफल मिशन हो पाए हमारा? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। ये ऐसा है ना, बिफोर डिसाइडिंग ऑन दिस लोकेशन बहुत स्टडी हुआ है वहाँ का, पूरा चंद्रमा का पूरा स्टडी करके हमें ये मिशन कुछ पर्पस के लिए करना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि हम कहाँ जाओ वहाँ लैंडिंग हो और कुछ करो, ऐसा नहीं है। ये लोकेशन ऐसा सेलेक्ट किया गया है कि ये हमें यूज होगा फ्यूचर में, इसी के लिए ऐसा लोकेशन सिलेक्शन किया गया है। ये साउथ पोल में क्यों साउथ पोल, ये क्वेश्चन बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन है। इसमें है कि वहाँ वाटर होने का संभावना है और वहाँ खनिज होने का संभावना है और देयर इज नीड फॉर मून कॉलोनाइजेशन। वो कॉलोनाइजेशन करने के लिए हमें जरूर वाटर, ऑक्सीजन और ह्यूमन रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स हैज टू बी देयर। देयरफॉर द साउथ पोल हैज बीन सेलेक्टेड। और तैयारी इतना किया गया है कि इसका पूरा तापमान स्टडी किया गया है, डिस्टेंस और इसका पूरा एनवायरनमेंट को स्टडी करके, और हमारा पूरा प्रोग्राम प्लानिंग, इसमें साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, टेक्नोक्रेट्स इन्वॉल्व होके पूरा स्टडी करके ही इसका प्रबंध किया हुआ है। और एक बात बताना चाहता हूँ कि ये पूरा ऑटोमेटिक प्रोग्राम से चलेगा। 2 आवर्स के पहले इसका डिसाइड कर जाएगा कि ऑटोमेटिक सीक्वेंसिंग, ऑटोमेटिक लैंडिंग का प्रोग्राम लोड करके उसका एक्टिवेशन कर जाएगा और उसके बाद पूरा प्रोग्राम एक्टिविटीज ऑटोमेटिक ही चलेगा। अच्छा डॉक्टर नौटियाल, इसी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। एक फिलॉसफी है, उसमें ये कहा जाता है कि हम फेल नहीं होते हैं, या तो हम सक्सेसफुल होते हैं या फिर हम एक लेसन लेकर आते हैं। तो जो अभी बात प्राची पूछ रही थी, मैं उसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए नौटियाल साहब, कि ये जो हमने चंद्रयान 1 और 2 से जो हमने सीखा, क्या इसलिए चंद्रयान 3 मिशन के सक्सेस रेट को लेकर हम इतने आश्वस्त हैं कि हम कहाँ पर उतरेंगे, कैसी जगह होनी चाहिए, स्पीड कितनी होनी चाहिए? क्या ये 1 और 2 के मिशन के जरिए हम और ज्यादा ऑथेंटिक रूप से और ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर आगे बढ़ पा रहे हैं? नहीं, ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि हम फेल नहीं होते हैं, हम उससे सीखते हैं। चंद्रयान 1 से तो वैसे भी हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिला था चंद्रमा पर पानी की उपस्थिति के बारे में, क्योंकि इम्पैक्टर उसकी सतह से टकराया और जो मिट्टी उससे ऊपर उछली उसका स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस किया गया और उसमें वाटर के मॉलिक्यूल की एविडेंस मिली। चंद्रयान 2 की जहां तक बात है, उसमें जो गलती हुई थी उसके बाद इसमें चेंजेस किए गए हैं। कुछ यूनिट्स में पावर को भी बढ़ाया गया है। इसके अलावा अब आप देखिए, जो पिछले मिशन में हमने ऑर्बिटर को छोड़ा था, इस समय भी कम्युनिकेशन के लिए वो ऑर्बिटर हमारे एक बैकअप प्लान की तरह रहेगा। इसके अलावा लॉन्चिंग, उसके बाद ऑर्बिट्स का चेंजेस,
उसके बाद दोनों का सेपरेशन, फॉर एग्जांपल इस बार प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर का सेपरेशन, ये सारी चीजों का अभ्यास हम लोग पहले कर चुके हैं, इसलिए हम इस बार उनको इतनी कॉन्फिडेंटली इतनी और सही तरह से कर पाए। हमारे जो कैमरे हैं वो ज्यादा सक्षम है। पिछली बार के अनुभव के बाद हमने उतरने की जगह जो है उसको, जैसे मैंने बताया, कि 40 गुना बढ़ा दिया है कि हम लैंड कहां पर करेंगे, तो उससे हमारी चॉइस जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और हमने ये भी प्लान भी इस बार तैयार करके रखा है इसरो ने कि अगर हम निर्णय करते हैं कि हम अभी लैंड नहीं कर पा रहे तो उसके बाद हम 27 तारीख को भी लैंड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमने जो है वो पिछले अनुभव से सीखी हैं और मुझे लगता है कि यही कारण है कि लोग इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं। रोमांच के लिए तो कहा जा सकता है कि उम्र का बंधन है, लेकिन रोमांच आज मुझे लगता है हर भारतीय महसूस करेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।